मूवी की शुरुआत रॉ के एक सीक्रेट मीटिंग रूम से होती है जहां कर्नल लूथरा और बाकी सारे एजेंट्स काफी परेशान होते हैं। कर्नल लूथरा कहते हैं कि एक बार फिर से हमें कबीर की कोई खबर नहीं मिल रही है, जिस पर एक दूसरा ऑफिसर कहता है कि लेकिन सर आपने ही तो आखिरी बार उसे एक सीक्रेट मिशन पर भेजा था, आखिर वो कौन सा मिशन था और आप उस पर कभी कोई बात क्यों नहीं करते। जिस पर लूथरा कहते हैं कि लेट मी शो यू समथिंग, और फिर वो एक प्रोजेक्टर चालू करते हैं जिसमें हमें एक मास्क मैन नजर आता है। और फिर कर्नल लूथरा कहते हैं कि ये है एक आर्किटेक्ट, एक एक्स रॉ IT एम्प्लॉय, जिसने आज से 15 साल पहले एक ऐसी AI टेक्नोलॉजी बनाने की कोशिश करी थी जो कि सरकार की तरफ फैसले ले सके, और वो इस पर कामयाब भी हुआ। लेकिन उसके आइडिया को ये कहकर खारिज कर दिया गया कि कोई भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इंसानों की जगह नहीं ले सकता, और अगर कोई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इंसानों की जगह ले सकती है तो वो इंसानों को खत्म भी कर सकती है। इस आर्किटेक्ट को अपने आइडिया पर बहुत ज्यादा भरोसा था और उसे इस बारे में ये सब सुनकर बहुत ज्यादा गुस्सा आया और उसने अपने AI के जरिए फेक न्यूज फैलाना चालू कर दिया। जिस पर एक ऑफिसर कहता है कि सर ये सब चीजें तो आज भी हो रही हैं। जिस पर लूथरा कहते हैं कि हाँ, आज AI के जरिए नकली आवाज बनाई जा सकती है, नकली फोटो बनाई जा सकती है, लेकिन उसने जो AI टेक्नोलॉजी बनाई थी उसमें असली और नकली का फर्क करना नामुमकिन था। और उसने AI गवर्नमेंट को फॉर्म करने के लिए कई सारे फेक टेरर अटैक्स और न्यूज़ फैलाने की कोशिश करी, जिससे लोगों ने गवर्नमेंट को गाली देना भी शुरू कर दिया था। लेकिन फिर एक दिन टाइगर ने उसे ढूंढ निकाला। अब दोस्तों यहाँ पर हमें एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है जहाँ पर टाइगर ने उस आर्किटेक्ट के अड्डे को ढूंढ निकाला था, और जब वो वहाँ पहुँचता है तो उस आर्किटेक्ट के चेहरे पर एक मास्क होता है और टाइगर और उन दोनों के बीच एक फाइट शुरू हो जाती है। लेकिन इस फाइट में वो आर्किटेक्ट टाइगर से नहीं लड़ पाता है और वो यहाँ से किसी तरह से भाग निकलता है। अब उसके भागने के बाद उसका पीछा करने से पहले टाइगर उसकी पूरी AI टेक्नोलॉजी को तबाह कर देता है। अब अगले सीन में वो आर्किटेक्ट एक बाइक से भाग रहा होता है और टाइगर दूसरी बाइक से उसका पीछा कर रहा होता है, और उसका पीछा करते करते टाइगर उस पर गोली चला देता है जिससे उसका बैलेंस बिगड़ता है और वो एक खाई में जा गिरता है, जिसको देख टाइगर को ये लगता है कि यहाँ से गिरने के बाद वो आर्किटेक्ट नहीं बचा होगा, और यहीं पर वो फ्लैशबैक खत्म हो जाता है। जिसके बाद कर्नल लूथरा सबसे कहते हैं कि उस दिन के बाद हमें लगा कि आर्किटेक्ट मर गया होगा, हालांकि हमें उसकी बॉडी नहीं मिली, लेकिन हमें लगा कि जंगली जानवरों ने उसे खा लिया होगा और इसलिए हमने उस केस को वहीं पर बंद कर दिया। लेकिन 2 महीने पहले हमें ये पता चला कि वो आर्किटेक्ट सिंगापुर में है और उसने अपनी एक बहुत बड़ी गैंग बना रखी है। मुझे नहीं पता था कि उसका प्लान क्या है, लेकिन फिर उसने सीक्रेटली मुझे एक मैसेज भेजा कि वो पूरे देश को बर्बाद कर देगा और अपना बदला लेगा। इसलिए मैंने कबीर को एक सीक्रेट मिशन पर भेजा जहाँ पर उसे खुद गैंगस्टर बनके आर्किटेक्ट के सारे गैंगस्टर को मारना था और उसका असली प्लान भी समझना था। जिस पर एक ऑफिसर कहता है लेकिन सर कबीर तो हमारे ही ऑफिसर्स को मार रहा है, हमारे रॉ के एजेंट्स जो कि अलग अलग देशों में काम कर रहे हैं, कबीर उन सबको मार रहा है, कहीं वो उस आर्किटेक्ट के साथ तो नहीं मिल गया। अब यहाँ पर सीन कट होता है और हम इस्तांबुल शहर को देखते हैं जहाँ पर रॉ का एक एजेंट कार से कहीं जा रहा होता है, और फिर हम कबीर को देखते हैं जो दूर पहाड़ पर खड़े होकर स्नाइपर से उस पर हमला कर देता है, और गोली मारने के बाद कबीर उसके पास जाता है तो रॉ एजेंट उसे देखकर कहता है कि गद्दार आखिर तूने ऐसा क्यों किया। जिस पर कबीर कहता है कि गद्दार कौन है ये तू भी जानता है और मैं भी, और फिर वो उस पर गोली चला देता है और वहाँ से निकल जाता है, और जैसे ही कबीर वहाँ से निकलता है उसकी कार ब्लास्ट हो जाती है। और इसी